चले जाते हो तब अहिंसक घर को आता है और मैया से अकेले में बातें करता है। क्या करता है हमें नहीं पता है, लेकिन गुरुजी ये ना समझो कि हम इसको गलत कह रहे हैं, गलत नहीं, लेकिन माँ से अकेले में क्या बात करता है, सब बच्चों के सामने भी तो बात कर सकता है। और जवाब दिया है गुरुजी, इस बात को छोटी बात ना समझो, क्योंकि नैना की गासी बुरी जाति कलेजा बीमारी ठीक हो जाती, लेकिन अगर तुम आकी एक दूसरे से अगर मिली गई दोगे तो सभी बीमारी में इलाज, लेकिन अगर कोई इलाज नहीं है। गुरुजी हम गलत नहीं कह रहे, हम दोष नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है कि हम अहिंसक को गलत बोल रहे हैं, यानी बात अपनी बराबर पेश कर रहे हैं, उसको बराबर गलत बोल रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं। होता क्या है मेरे भाइयों, जवाब दिया है का गुरुजी, एक बात कहें, बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे ना। हाँ? देखो ये मत समझना कि हम गलत कह रहे हैं, नहीं गलत नहीं कह रहे, लेकिन एक बात है, क्या पराई औरत से प्यार करेगो, हाँ वो तो है, वो तो गलत है। तो हमें लगा कि आज के जमाने में ज्यादा चलते हैं, हाँ लेकिन पता है, बताओ, अरे पर नारी जिसकी जानते हो, जवाब दो कोई गुरुजी। देखो हम गुरु मैया के संग में गलत नहीं बताए रहे, लेकिन पर नारी जिसकी बिन तेरा घायल यानी हम ये सीख दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा ना करे, पराई स्त्री से लगाओ न लगाए, लेकिन बात वही बोलना है गुरु मैया और अहिंसक वाली, लेकिन बात घुमा करके नारी बीमारी ऐसी जो काबू लग जाए, आजकल के नौजवान को पढ़ाई आजकल के नौजवान को पढ़ाई लेकिन शहर में मुझे कटारी
सकी कटारी। तो गुरुजी पराई औरत से प्यार करे वो हमें तो अच्छा नहीं लगा। तो कहीं तो बात सही है, लेकिन तुम खुल के बोलो क्या बात कहना चाह रहे हो? क्या गुरुजी कि ये वो बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने, अरे अपने को खरीदे अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को। सही बात, सही बात है गुरुजी। जब आता भैया ऑपरेटर सॉरी ना सीधी समझो। जानी बूझ के लगायो देख सुन के। मेरे भैया उसी समय समझाया है बच्चों ने गुरुजी। हाँ इस बात को थोड़ी ना समझो। बात तो सही है। तुम जब घर से चले जाते हो हाँ अहिंसक घर पर आकर के गुरु मैया से बातें करता है, हंसी हंसी के बातें करते हैं। अच्छा पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। विश्वास तो नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, हमें पता है वो तुम्हारा परम शिष्य है, तो तुम्हें विश्वास कैसे होगा? लेकिन विश्वास करो, और अगर न विश्वास करो तो हम तुमको सामने दिखा दें। और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, आज तुम विश्वविद्यालय यानी तक्षशिला को हाँ नहीं जाएंगे। ठीक। आज यहीं पर रुको और देखो। पहले के समय में प्राचीन सभ्यता में जो ये पढ़ाई हुआ करती थी, पहले बच्चे गुरुकुलों में जाकर के पढ़ाई करते थे, यानी गुरु के घर पर जाकर के रहते थे, लकड़ियां तोड़ के लाते, खाने की व्यवस्था करते और गुरु के खाने की, अन्य शिष्यों के खाने की भिक्षा मांग करके ये इस तरीके से उनकी पढ़ाई का कार्य निरंतर चलता था। बच्चे गुरु के घर पर ही रह करके पढ़ते थे। मेरे भाइयों उसी समय मणभद्री आचार्य से जवाब दिया है गुरुजी। आज छिप करके तुम देखना, मणभद्री आचार्य छिप गए। अब देखो वो बेईमान बच्चे जा करके अहिंसक के पास में पहुंच गए और कहने लगे, अहिंसक आज गुरु मैया बहुत बीमार है। हाँ हाँ बहुत बीमार है। और पता है हाँ बताओ। गुरु मैया ने तुमको चले जाइयो। उन बच्चों ने जवाब दिया है, अहिंसक घर में मैया बीमार है और तुम्हें बुला रही है। अच्छा हाँ, अब तुम्हारा ही नाम ले लेकर के चिल्ला रही कि हमारे बेटे को बुला दो। बस वो कल तो गए थे तो मैया ठीक थी। मैया ठीक थी, लेकिन आज उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जाओ जा करके देखो। चलो ठीक। आज मेरे भाइयों वो अहिंसक बालक अपनी गुरु माँ को माँ के समान समझता था, अपनी माँ को देखने के लिए गया है। उस समय गुरुजी घर पर नहीं है। अब गुरुजी छिप करके देख रहे हैं कि वास्तव में अब उन्हें विश्वास हो गया है कि अहिंसक मेरे घर पर न रहने के बाद में हमारे घर को आता है कि अरे जाने दिल में न करो
लला को दया झूठो दोष लगा। बच्चे के ऊपर अहिंसक के ऊपर झूठा दोष लगा दिया है। जिस समय अहिंसक घर को गया, इधर मणभद्री आचार्य देख रहे हैं कि इसका मतलब है अहिंसक हमारे घर को जाता है मेरे न रहने के बाद। मेरे भाइयों, अब देखो मणभद्री आचार्य को अहिंसक के ऊपर शक होने लगा है कि यह हमारे पीठ पीछे घात कर रहा है और हमारी पत्नी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा है। मेरे भाइयों, धीरे 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 समय गुजरने लगा है। एक दिन का जिक्र है, मणभद्री आचार्य उस अहिंसक को बुला करके जवाब दिया है, कहा बेटा यहाँ। उसी समय अहिंसक पहुंच जाता है गुरु के पास में और कहने लगा, गुरुजी क्यों बुलाया है? तो कहा बेटा इतने दिन तुमको यहाँ पढ़ते हुए हो गए। तो कहा हाँ। बेटा वैसा करो, गुरु पढ़ाने के बाद में गुरुदक्षिणा लेता। का तो हम आपसे गुरुदक्षिणा लेते। का कैसी गुरुदक्षिणा? जो मांगो गुरुजी देंगे, क्योंकि आप हमारे पिता तुल्य हो। क्या मांगना चाहते हो? आज मेरे भैया देखिए उस मणभद्री आचार्य ने अहिंसक से क्या मांगा है। पहले उससे जवाब दिया, ऐसे नहीं, पहले तिरवाचा भर जाओ। अरे जो तू दक्षिणा दे बेटा, तो तू दक्षिणा दे बेटा रे, तो तू तिरवाचा भर जाए। और सौगंध गुरु की भाई। मेरे भाइयों, उसी समय बच्चे ने तिरवाचा भरा है और जवाब दिया है, गुरुजी आपकी कसम खा रहा हूँ, माँ की कसम खाता हूँ, कभी भी अपने कहे हुए वचनों से पीछे नहीं हटेंगे। जो मांगोगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। क्या मांगोगे? मेरे भैया मेरी बहनों, मणभद्री आचार्य ने देखो क्या मांगा है। जवाब दिया, कहा बेटा आज हम तुमसे बहुत ऐसी चीज मांगने जा रहे हैं, हो सकता है सुन करके तुम्हारा दिल रह जाए। क्या सुनो, आरे जइयो बन के बीच लला तुम प्राणी मारी के आइयो। और
बद्री आचार्य ने कहा बेटा जंगल को चले जाओ, गुरु दक्षिणा में इतना ही मांगेंगे, 1000 मानवों को मार करके वापस हमारे पास में लौट करके आओ। 1000 इंसानों को। अहिंसक रोने लगा, कहने लगा गुरु ऐसा क्यों बोल दिया तुमने, मुझसे कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई, आखिर हम बेकसूरों को क्यों मारे, उन्होंने क्या हमारा बिगाड़ा है, ऐसी गुरुदक्षिणा क्यों मांग रहे हो गुरुजी? अरे पकड़ी गुरु के ललाटी छूट गई थी बगल से मेरे गुरु ने ऐसी दक्षिणा ऐसी कौन सी हमसे बोला